हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये शैल परिचय स्लाइड है। इसमें शैल विषय के बारे में हम बात करेंगे, जो सिलेबस का पहला पॉइंट है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शैल तंत्र। स्लाइड को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है शैल के। तो शैल सब्जेक्ट का बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं शैल तंत्र की। तो शैल तंत्र क्या है, इसे सुश्रुतसंहिता में पहले ही अध्याय में बताया गया है कि तत्र शैलम नामम वितरण काष्ठ पाषाण अंशुलोह अष्ट अस्थिबाल नख पुय श्राव दुष्ट वर्णांत व्रण अंतर्गर्भ शैलो उदरार्थ यंत्र शस्त्र क्षाराग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयर्थ। अर्थात आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि के कण, लौह, मिट्टी, हड्डी यानी अस्थि, केश, नाखून, पुय यानी पस, श्राव यानी डिस्चार्ज, दुष्टि व्रण यानी वुंड जो घाव होते हैं, तो अंतःशैल तथा गर्भशैल आदि को निकालने का ज्ञान हो। यानी ये अगर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ये शैल, तो इन्हें निकालने का ज्ञान, इसके साथ यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म करने का ज्ञान जहाँ मिले, व्रणों का आम और पाच्यमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता हो, उसे शैल तंत्र कहते हैं। तो शैल तंत्र की ये पूरी परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे शैल तंत्र की प्रधानता क्या है। तो इसकी प्रधानता का वर्णन करते हुए सुश्रुत की संहिता में ही पहले अध्याय में कहा गया कि आशु क्रिया करने से, यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि का प्रयोग करने से तथा अन्य सर्व तंत्रों के समान चिकित्सा इसमें होने से, यानी सारे तंत्रों की समान चिकित्सा यहाँ भी दी गई है। इसलिए आठों अंत्र में यही शैल तंत्र अधिक महत्वपूर्ण माननीय है। तो इसकी प्रधानता इसलिए है क्योंकि इसमें क्षार और अग्निकर्म और यंत्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है और सर्वत्र जितने भी यंत्र हैं उनकी समान चिकित्सा भी यहाँ पे वर्णन है। तो इस वजह से यह प्रधान है। यह श्लोक संहिताओं में मिलता है और ये शास्त्र में कहा गया है इसकी प्रधानता को, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। अगर अब हम शैल तंत्र के महत्व की बात करें तो ये चिकित्सा क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। तदादिम शाश्वत पुण्यम, यानी शैल तंत्र शाश्वत है, नियत है, यानी यह निश्चित है। इसमें हम जो चिकित्सा कर रहे हैं वो नियत है और पुण्यदायक है। पुण्य देती है, जब आप किसी रोगी को सही कर रहे हैं तो उसे पुण्य ही मिलता है। स्वर्गदायक है, अच्छे कर्म की किसी के रोग को हम सही कर रहे हैं तो उसे ही हमारे अच्छे कर्म है। यश करने वाला, इससे हमें यश मिलेगा, आयु के लिए हितकर है, यानी किसी रोगी को आयु भी हम दे रहे हैं क्योंकि वो मृत्यु से लड़ रहा और शैल कर्म करके हमने उसके रोगों को दूर किया। जीवनो उपयोगी, यानी जीविका को चलाने के लिए भी उपयोगी है, धन अर्जित भी करता है। इन कारणों से शैल तंत्र हमारा महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है बाकी चिकित्साओं में। चरक में भी अनेक शस्त्र पर शैल चिकित्सा का महत्व स्वीकृत है। तो आचार्य चरक ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया है और अन्य आचार्यों ने भी शैल चिकित्सा को महत्वपूर्ण कहा है। अब शैल्य की बात करते हैं। तो शैल्य, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तत्र मनः शरीर बाधक श्राणी शल्यानि, यानी सुश्रुत ने अपने पहले ही अध्याय में कहा है कि मन और शरीर को बाधा देने वाले भावों को शैल्य कहते हैं। यानी जो भाव, जो कोई भी ऐसे बाहरी पार्टिकल जो कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, धूल हो, कण हो, बाल हो, नख हो, कोई भी ऐसा जो हमें क्षति पर, चाहे लौ हो या अस्थि से या कोई भी शरीर में प्रवेश करने के बाद वो हमें बाधा पहुंचा रहा है, वो सभी बाहरी भाव जो हमें शरीर में प्रवेश के पीड़ा देने के बाद शैल्य हो जाते हैं, तो वो शैल्य कहे गए। ठीक, अब शैल्य शास्त्र की बात करते हैं। तो ये पॉइंट है, इसको याद रखिए, इसमें ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। सर्व शरीर बाधकरम शैल्यम तदेव आदिश्यत इत्यतः शैल्य शास्त्रम। तो समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा करता हो उसे शैल्य कहते हैं और इस शैल्य को निकालने के लिए जहाँ उपदेश दिया जाता है इसी को शैल्य शास्त्र कहते हैं। ये शैल्य शास्त्र की परिभाषा है जो आपको 26वें अध्याय में सूत्र स्थान में ही मिल जाएगी।
यहाँ पे जितनी भी बातें कही गई हैं सोशल सहायता के से ही कही गई हैं, इसलिए ये सारा आपके सिलेबस को कवर कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। तो ये स्लाइड आप प्लीज़ स्किप मत करिए। आगे सबसे आखिरी पॉइंट है अब ये शैल्य चिकित्सा के गुण। एक अच्छे शैल्य चिकित्सक में क्या गुण होने चाहिए, इसका वर्णन सोशल संहिता में 5वें अध्याय में किया गया कि शौर्य, आशु क्रिया, शस्त्र तीक्ष्ण, आशु अस्वेद विपथु, असमोष वैदस्य शस्त्र कर्मणि। यानी शस्त्र कर्म करते हुए वो जो चिकित्सक है उसमें शूरता होनी चाहिए, अतः वो उत्साह निर्भर हो चाहिए, उसमें भय नहीं होना चाहिए चिकित्सा करते समय, उसके हाथ ना कांपे, शस्त्र की धार जो वो प्रयोग कर रहा है शस्त्र तीक्ष्ण धार का होना चाहिए, बहुत शार्प धार से शस्त्र आपके एक सुगुण जो शस्त्र की गुण होना चाहिए वो सब उसमें होना चाहिए। शस्त्र कर जो करते समय वैद्य जो होता है उसको कभी पसीना नहीं आना चाहिए, हाथ कांपना नहीं चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इसके साथ ही रक्त आदि किसी भी को देख करके उसके मन में व्याथा नहीं होनी चाहिए, उसे बेहोश नहीं होना चाहिए। अंतिम बात है शस्त्र चिकित्सा का गुण का ये है कि वो सर्जन जो भी है उससे पहले उसने रोगियों पे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसने वो सर्जरी प्रशस्त रूप से सीखी हुई हो। ये नहीं कि पहला पेशेंट है उसकी जान ले ले। तो ये याद रखना है कि एक ऑपरेशन भी उसने अच्छे से सीखा हो, किया हो। तो ये शल्य चिकित्सक के गुण हैं और ये बहुत छोटी सी स्लाइड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेसिक है। तो अब आप वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान रखिए कि लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स याद रखिए ये स्लाइड आपको PDF के रूप में BMS क्लासेस पे मिल जाएगी। तो वेबसाइट को आप सर्च करिए, वहाँ bmsclasses.com पे जाइए और आप इस स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए तो हम आगे भी आपके सारे सिलेबस को कवर करते हुए एक अच्छी अच्छी स्लाइडों में लेकर के शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।